अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक बहुत ज़्यादा, और जुम्मे की कुछ सुन्नतें हैं जो कि आप सबको अदा करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले है गुस्ल करना, खुशबू लगाना, जुमे की नमाज़ पढ़ना, सूरह कहफ पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना, नाखून काटना, और इसके अलावा अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो बहरहाल ये तमाम जो है ना, ये जुमे की सुन्नतें हैं, ये सब आपको पूरी करनी है। और आज के मुबारक दिन में प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों बच्चों को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। हमारे पास जो दुआ है ना, ये सबसे बेहतरीन हथियार है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने ये वादा किया है कि अल्लाह ताला कभी ज़ालिमों का साथ नहीं देता, और अल्लाह ताला बेशक बेहतरीन हिसाब लेने वाला है। हमें अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन मज़लूमों के नाहक खून का हिसाब इन ज़ालिमों से ज़रूर लेगा इंशाअल्लाह। एक वक्त, एक लम्हा ऐसा नहीं गुज़रता जब आँख अश्कबार ना हो उनकी वीडियोज़ देख के, उन छोटे छोटे बच्चों को देख के, उन माँ बाप को रोता बिलखता देख के। जो ख़ास तौर पे माँ बाप ख़ुद हैं, उनको एहसास होता है कि जैसे उनके बच्चों की जगह हमारे बच्चे हैं, उस मतलब माँ बाप की जगह हम ख़ुद हैं। और ये बहुत तकलीफ़ दे है, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करने वाला है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा करेगा, अल्लाह ताला उनके लिए भी बेहतरी करेगा। हम बस सिर्फ दुआ कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कीजिए। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी कोई है, मतलब जो भी लोग जो हैं जो इस किस्म के डोनेशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप लोग भी इसमें ज़रूर लें, क्योंकि हम सिर्फ इस कार खैर में हिस्सा ले सकते हैं। हम थोड़ा बहुत एक एक कतरा करके सिर्फ उनके लिए कुछ भेज सकते हैं, उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, या सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं। बाकी हर किस्म के प्रोटेस्ट, मतलब हर जगह पे प्रोटेस्ट कीजिए, जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं, इसके लिए एहतजाज ज़रूर कीजिए, इसमें अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए, ताकि कल अल्लाह ताला के सामने हम सर उठा के ये कह सकें कि हाँ जी अल्लाह, हमने इस मामले में जहाँ तक हमसे हो सका हमने ज़रूर इसमें एहतजाज किया, हमने उनके लिए आवाज़ उठाई। तो बस इसके बाद मैंने सबसे पहले सूरह कहफ पढ़ी, और उसके बाद थोड़ी सी तस्बीह पढ़ी दुरूद पाक की, और फिर बस कुरान पाक पढ़ के मैं फ़्री हो गई। ये जो जुमे के दिन के जो ज़रूरी काम थे वो सारे सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अदा कर लिए। उसके बाद जनाब मुझे कुछ काम थे घर के, घर की आम रूटीन की तरफ चलते हैं। मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, आज फ्राइडे था, तो मैंने सोचा कि मैं बेडशीट चेंज कर लूँ। साथ ही मेरा इरादा था कि मैं आज का दिन मशीन भी लगा लूँ, क्योंकि कल मेरा इरादा था मशीन लगाने का, और उसमें बादल बहुत ज़्यादा गहरे बने हुए थे, तो इस वजह से मैंने फिर मशीन नहीं लगाई। मुझे ये था कि बारिश ना हो जाए। इसको मैंने भी नहला धुला के साफ़ करके यहाँ पे अपने पास बिठा लिया था, और इसको बस यही था कि मैं इसको उठा लूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि इसको नींद आई हुई थी। और मैं ये सोच रही थी कि मैं ना पहले काम कर लूँ, पहले मैं बेडशीट चेंज कर लूँ, फिर मैं आराम से इसको सुला दूँगी। तो जब बेडशीट वगैरह बनी हुई हो ना, और फिर इसको आराम से मैं साफ़ सुथरे बेड पे सुला दूँ, फिर मुझे टेंशन नहीं होती। फिर बाकी घर को ना मैं तसल्ली से साफ़ कर लेती हूँ। अगर मेरा अपना कमरा ही गंदा हो ना, फिर मुझे बहुत टेंशन रहती है, फिर मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता कोई भी काम करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बेडशीट जो है ना वो हो गई है चेंज। असल में ये डुवे कवर है, ये बेडशीट नहीं थी। असल में मेरी सारी बेडशीट जो है ना वो वॉश करने वाली पड़ी हुई है। मौसम इतना ख़राब था, मैं कर नहीं पाई, तो आज मुझे बस यही मिला, तो मैंने फिर ये डुवे कवर निकाल के ना, तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। मैं इसको पहले भी एज अ बेडशीट यूज़ करती हूँ, कि हम जो है ना ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, तो इस वजह से मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। और कुशन जो है ना वो रात को हम यहाँ पे पीछे डाल देते हैं, क्योंकि हम लेते नहीं हैं, तकिया लेके ही लेटते हैं। तो अब मैंने इनको निकाल के यहाँ पे रख दिया है। तो बस जनाब कमरा जो है ना वो सेट हो गया है। जो हमज़ा उसके बेड का जो कवर है वो मैंने उठा लिया था, उसको मैंने धोना था, तो उसके बेड को मैंने वैसे ही खुला छोड़ दिया। जब वो वॉश हो जाएगा, थोड़ी देर ज़रा उसके बेड को हवा शवा लग जाए, तो उसके बाद मैं ना कर लूँगी। बेशक सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, मेरी तो एक आदत है कि मैं कपड़ों को ना ज़रूर बाहर हवा में डाल देती हूँ। चलें जर्म्स वगैरह, धूप वगैरह ना भी लगे ना, तो कम से कम जो एक स्मेल सी होती है ना कपड़ों में, तो वो ख़त्म हो जाती है। बच्चों की रज़ाइयाँ, अपना कंबल, उनको मैं रोज़ाना ज़रूर थोड़ी देर के लिए ना खुली हवा में डालती हूँ, ताकि जो बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं ना, जो हमारी अपने जिस्म की एक स्मेल सी होती है, तो वो बिस्तर में से ख़त्म हो जाया करे। तो आप भी बेशक आपके पास जिस किस्म का भी मौसम है ना, सर्दी है गर्मी है, तो थोड़ी देर के लिए कपड़ों को बाहर हवा में ज़रूर डाला करें, खुली हवा में। ज़रूरी नहीं है कि धूप हो, लेकिन खुली हवा में डालेंगे ना तो आप ख़ुद फील करेंगे कि कपड़े जो है ना एकदम से रिफ़्रेश हो जाते हैं। आपके ब्लैंकेट्स, आपकी जो कंबल हैं, हत्ता कि मैं तो जो जब पाकिस्तान में थी ना, तो बेड के जो गद्दे होते थे ना, तो मैं वो भी उठा के डाल दिया करती थी थोड़ी थोड़ी देर के लिए, ताकि उनको हवा लग जाए अच्छी तरह से।
मैं तो खैर इस तरह के काम करती हूँ, अगर आप लोग कर सकते हैं तो ज़रूर किया करें। उसके बाद हमारी एक अपॉइंटमेंट थी और हम बस भागम भाग उसके लिए निकले। एक मिनिस्ट्री ऑफिस में हमारी अपॉइंटमेंट थी, उसके लिए हमें जाना था। आप मौसम देख सकते हैं किस तरह गहरे बादल बने हुए हैं, और निकल तो आए हम, क्योंकि हम लेट हो रहे थे और हमने अम्ब्रेलाज ली नहीं, और बारिश जो है ना वो वक्फे से होती रही और हम गीले होते रहे। लेकिन इट्स ओके, हम लोग बस फिर पहुँचे मेट्रो स्टेशन और जल्दी जल्दी हमने अपने टिकट्स लगाए, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। लेकिन हुआ ये कि जब हम वहाँ पे ऑफ़िस पहुँचे तो हमारी बारी, हम तकरीबन पहुँचे अपने पूरे टाइम पे, और उसके 1 घंटे बाद हमें ना कॉल की गई अंदर। तो हम लोग बल्कि यही सोच रहे थे कि हम भागम भाग घर से निकले हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, और यहाँ पे आके हमारी बारी ही नहीं आ रही थी। खैर ये सब तो चलता रहता है, लेकिन ये है कि यहाँ के सिस्टम में कम से कम ये चीज़ है कि आप को अपनी बारी पे बुलाया जाएगा, आपसे पहले कोई नहीं जा सकता। हम वहाँ पे बैठ के ना, मैं और मेरे हस्बैंड ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान का कोई ऑफ़िस होता, पासपोर्ट ऑफ़िस हो गया, कोई भी मिनिस्ट्री का ऑफ़िस होता ना, तो कभी कोई वहाँ से आ रहा होता है, जनाब ये इसका फ़लाँ का फ़ोन है, इसको आगे जाने दें, फ़लाँ जी मेरा वो रिश्तेदार है, मुझे आगे जाने दें, तो वहाँ पर बस यही होता रहता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपने अपनी बारी पे ही सब कुछ करना है, अपनी बारी के बगैर आप कहीं नहीं जा सकते, ठीक है ना। यहाँ पे जनाब ये टूरिस्ट के लिए एक प्लेस है, प्लेस नहीं है मतलब स्ट्रीट है, जहाँ पे आप वॉकिंग स्ट्रीट है, जहाँ पे आप चल फिर के, यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। इसके अलावा ये देखें यहाँ पे इस किस्म के ना वो बन के खड़े हुए होते हैं स्टैचू टाइप, जो आपको इंटरटेन करते हैं। और ये सारी जो है ना टूरिस्ट के लिए, यहाँ पे इतनी महंगी चीज़ें हैं ना, अगर आपको एक नॉर्मल चीज़ जो है वो शॉप से नॉर्मल 1 या 2 यूरो की मिल रही है, तो यहाँ पर आपको 10 से 15 यूरो तक को मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं इसी तरह स्ट्रीट पे, और इसके अलावा छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये देखें स्केचेस के लिए, फ़नी स्केचेस अगर आप बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए। तो ये सारी की सारी जो है ना, ये सारी टूरिस्ट प्लेस है। हम अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं आपको इसका भी विज़िट करवा देती हूँ, क्योंकि हम जहाँ पे आए थे वहाँ से हमें निकले, हमें थोड़ा सा काम था, तो मैंने मियाँ साहब को बोला कि हम चलते हैं। उनके बच्चों के ना कुछ विंटर्स के मुझे कपड़े चाहिए थे, हमने प्रीमार्क जाना था। तो यहाँ पे एक सिरे से हम निकले थे, और इस पूरी जो स्ट्रीट है ना, इसके दूसरे सिरे पे प्रीमार्क था। तो हमने सोचा कि हम पैदल मार्च करते हैं, तो थोड़ा सा हम घूमते घामते हैं, लोगों को देखते हैं। अभी तो थोड़ा आई थिंक टूरिस्ट कम हो गए हैं, वरना गर्मियों में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे विंटर आ जाती है ना जिन मुल्कों में, तो वहाँ के सारे जो टूरिस्ट होते हैं ना, वो लोग जो होते हैं ना, वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखेंगे इतनी मज़े की चीज़ें हैं, ये मुझे इतने पसंद है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इनको ना अपने घर में लगाऊँ, लेकिन इनकी प्राइसेस बहुत हाई हैं। एक जो पीस है ना, वो तकरीबन 60 to 70 यूरोज़ तक आपको मिल रहा है। यहाँ पे आई थिंक मेरी लाइट जो है ना वो काम नहीं कर रही थी। ये जिस तरह चाइम्स होते हैं ना, चाइम्स तो खैर आवाज़ पैदा करते हैं ना, ये चाइम्स नहीं है, ये मतलब इसी तरह के लटकाने के लिए कुछ बने हुए हैं, बट दीज आर सो ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत थे ना, ये मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनको ले लूँ। यहाँ पे मैंने अपने कैमरे की लाइट सेट की, तो वो लाइट सेट हुई, तो साथ ही हस्बैंड ने बोला कि चलो चलें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह के लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ है ये। इंशाल्लाह कभी मेरे बस में हुआ ना तो मैं ज़रूर इनको लूँगी क्योंकि मैं हस्बैंड को इन चीज़ों के लिए फ़ोर्स नहीं करती हूँ, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं कहती कि आप मुझे ये लेके दें, क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बस मैं फ़ील करती हूँ कि मुझे लेनी चाहिए, गैर ज़रूरी चीज़ों से मैं परहेज़ ही करती हूँ। उसके बाद जनाब यहाँ पे मैं बनाने लगी थी, घर आ गए थे हम लोग। घर आके मेरा इरादा था कलेजी बनाने का, तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत रेसिपी जो कलेजी की है ना वो आपके साथ भी शेयर कर ली जाए, तो ठीक है। यहाँ पे कलेजी को मैंने विनेगर और नमक में डाल के भिगो दिया था, ताकि इसकी जो स्मेल है और जो इसके अंदर गंदा खून है ना वो सारे का सारा निकल जाए। तकरीबन आपने आधा घंटा कोशिश करें कि आप इसको इस तरह रखें। साथ में मैंने टमाटर, एक मीडियम साइज़ का टमाटर था, और दही 5 से 6 चम्मच दही थे, उनको मैंने ब्लेंड करके अपने पास रख लिया था। साथ में मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रखे, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और इसको मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिया। पहले असल में इरादा था हस्बैंड का बनाने का, लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला कि तुम ही बना लो, तो इस वजह से हम जो है ना किचन में आ गए, फिर हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया। जैसे प्याज ब्राउन हुए तो उसके अंदर मैंने डाल दी कलेजी, ताकि थोड़ी सी ना, मैंने बस सिर्फ 1 मिनट तक के लिए मैंने इसको फ्राई किया था, इस तरह हम गोश्त को फ्राई करते हैं ना, लेकिन ज़्यादा नहीं किया। फ्लेम को फुल ही रखना है ताकि कलेजी जो है ना वो हार्ड ना हो जाए। बस मैक्सिमम 1
मिनट भी मेरा हाले पूरा नहीं हुआ था, बस जैसे ही कलेजी ने हल्का सा कलर चेंज किया ना तो मैंने इसको बस कर दिया था भुनाई करनी इसकी। और उसके बाद जनाब जो टमाटर पेस्ट बनाया हुआ था वो इसके अंदर, टमाटर दही का पेस्ट जो था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मैंने डाली थी। बहुत मज़े की कलेजी बन गई थी। पहले मेरा इरादा नहीं था क्योंकि मैं इतनी थक गई थी ना, मेरा कोई इरादा नहीं बन रहा था कि मैं वीडियो शूट करूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलें छोटी सी रेसिपी है तो मैं आपके साथ शेयर कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर ही मैंने इसको पकाना है, कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है क्योंकि कलेजी जो है ना वो खुद भी पानी छोड़ती है। तो कुछ भी आपने इसके अंदर नहीं डालना, बस नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, खुश्क धनिया और यह बस अभी बेसिकली यही चीज़ें डाल के तो इसको पकने के लिए आपने रख देना जब तक इसकी अच्छी तरह से इसी के साथ भुनाई ना हो जाए। खुद ये भुनती रहेगी। फ्लेम आपने हाई रखना है, मीडियम नहीं करना, ना लो करना है, क्योंकि ये कलेजी आपको पता है कि फ़ौरन से गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो इस वजह से आपने फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पे ही आपने इसको पकने देना है। इसके पानी को आपने खुश्क होने देना है। चाहे तो ढक दें, नहीं दिल चाहता तो ना ढकें, लेकिन यह है कि आप इसको इसी तरह पकने दें। और उसके बाद जब ये पकते पकते इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो अगर आप इसको चेक कर लें, अगर आपकी कलेजी गल गई है और आपको इतना ही इसके अंदर ग्रेवी चाहिए तो देन वेल एंड गुड, आप इसको यहाँ पे ही उतार लें। अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालें, जैसे कि मैं डालने लगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी। तो थोड़ा सा पानी और डाल के तो मैं इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद ढक दूँगी और उसके बाद मैं इसको देखूँगी कि इसका क्या बनता है। ठीक है, मैं इतनी देर में इसको ढक के ना नमाज़ पढ़ने चली गई थी। मैंने सोचा कि साथ ही ईशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं कि अब जो है ना सर्दियों के आपको पता है दिनों में दिन छोटे हैं और नमाज़ का टाइम फ़ौरन हो जाता है। और अगर एक दफ़ा आप छोड़ देना तो फिर आपको सुस्ती हो जाती है। तो फिर मैंने ये प्रेफर किया कि पहले मैं ईशा की नमाज़ पढ़ लूँ, इतनी देर में कलेजी बन जाएगी, फिर खाना वगैरह रोटियाँ बना लेंगे। तो बस ये देख सकते हैं आप फाइनल लुक। मैंने एंड पे डाल दी इसके अंदर कसूरी मेथी मेरे पास हरी मिर्चें ख़त्म हुई थी, इस वजह से अगर हरी मिर्चें हैं तो वो भी आप इसके अंदर डालें। अभी मैं इसको मज़ीद खुश्क करूँगी, इतनी ग्रेवी नहीं रखी थी मैंने, लेकिन यह कि बहुत मज़े की इंस्टेंट, आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा होगा और कलेजी रेडी हो गई थी। तो बस जनाब, आई होप आपको मेरी कलेजी भी पसंद आई होगी और आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स से अपने कमेंट ज़रूर शेयर किया करें, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।